Let us discuss about the relative velocity in a plane. हमने रिलेटिव वेलोसिटी में दो केसेस डिस्कस किए थे. अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज सम ऑफ द वेलोसिटीज. ठीक है. अभी अगर डायरेक्शन ना तो सेम है और ना अपोजिट है, तब हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है विद ए वेलोसिटी va और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है विद ए वेलोसिटी vb इन सच ए वे कि ये जो एंगल है ये थीटा है. हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, या हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे. रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन. बेटा अगर थीटा 0 ले लूंगा तो सेम डायरेक्शन वाली सिचुएशन आ जाएगी, और अगर थीटा 180 डिग्री ले लूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा. ठीक है, वो इसके ही स्पेशल केसेस आ जाएंगे. इन जनरल बेटा ये आपने याद रखना है कि अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आई राइट इट लाइक VAB. बताया वो मैंने आपको. ये इन जनरल इट इज इक्वल टू VA माइनस VB. VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB. इसका मतलब ये है, अगर इसको वेक्टर्स की तरह समझो आप. देखिए ये VA है, ये VB है. ये अगर VB है तो यहां तो माइनस VB दिख रहा है बिकॉज इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक इट इज इक्वल टू VA प्लस माइनस VB. ये VB है, दिस विल बी माइनस VB. ये अगर VB है तो माइनस VB ये होगा. तो हमें VA और माइनस VB का रिजल्टेंट फाइंड करना है. आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था जब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे. सो दिस विल बी VAB. ठीक है, VA और माइनस VB का रिजल्टेंट VAB होगा. और ये वाला एंगल, अगर VA और VB के बीच में थीटा एंगल है तो VA और माइनस VB के बीच में 180 माइनस थीटा एंगल होगा. सो VAB इज रिजल्टेंट ऑफ VA एंड माइनस VB. जो VAB का मैग्नीट्यूड होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, this will be equal to square root of VA square plus VB square plus twice of VAVB cos of (180 minus theta). बेटा जो cos 180 minus theta है वो तो minus cos theta होता है. We can say that VAB is equal to square root of VA square plus VB square. Cos 180 minus theta is minus cos theta, so it will become 2VA VB cos theta. ये जनरल फॉर्मूला है. डायग्राम समझ में आ गई बेटा. ऐसे देखो, ये VA और VB हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है. अगर आप मैथमेटिकली देखें, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. लेकिन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है VA माइनस VB जो हमने निकाला, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है. मैं दूसरा भी बताऊंगा आपको.
इसी में देखिए ये जनरल फॉर्मूला आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो थीटा को आपने लेना है 0, और जब थीटा को हम 0 लेंगे, यहाँ 0 पुट करूंगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1। अगर थीटा 0 है तो cos थीटा आ जाएगा 1, और जब यहाँ 1 पुट करोगे तो वी ए बी बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी, एंड दिस विल बी वी ए माइनस वी बी होल स्क्वायर, रूट के साथ कैंसिल आ जाएगा ये। सो वी ए बी क्या बन गया मेरे पास, सेम डायरेक्शन के केस में वी ए बी मेरे पास आ जाएगा, इसके बेसिस पे ये कट जाएगा, वी ए माइनस वी बी। सो बेटा इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये देखो आपके पास वही केस आ गया, जब दोनों गाड़ियां हमारी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज। और अगर मैं बात करूं आपसे अपोजिट डायरेक्शन की, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, थीटा विल बी 180 डिग्री, थीटा 180 तो cos थीटा विल बी -1, और अगर मैं यहाँ -1 पुट कर दूंगा ये प्लस हो जाएगा, तो तब आपके पास वी ए बी जो है वो आ जाएगा वी ए प्लस वी बी। तो ये दो स्पेशल केसेस वेरीफाई हो जाते हैं जो हमने पहले केसेस पढ़े हुए हैं, कि जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी देन द रिलेटिव वेलोसिटी इज सम ऑफ द वेलोसिटीज। एंगल की बात करेंगे, मैं एक सिचुएशन इसमें और बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। फॉर्मूला तो आपके पास आ गया रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन में। वेक्टर्स है पूरा बेटा, ये वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। दिस इज माइनस वी बी। अगर बेटा ये एंगल अल्फा है, एक तो मेरे पास वी ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। अगर वी ए बी मेक्स एंगल अल्फा विद वी ए, अगर ये वी ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, देन आपको पता है tan अल्फा का फॉर्मूला था b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा की जगह मैं लिख दूंगा vb sin थीटा, थीटा नहीं 180 माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। ये चीजें आपको मैंने पहले भी बताई हुई हैं, अगर आपको याद हो तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था, सेम चीजें देखी थी उसमें हम। ठीक है, चलो इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी ऑलरेडी हैव डन इट। डायरेक्शन की बात करेंगे, जिस तरह से ये डायग्राम आपको समझ में आनी चाहिए बस। अगर हमें वी ए बी पता करना था तो वी ए बी कैसे पता किया, वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट निकाला। इन द सिमिलर वे यही सिचुएशन है, मैं बोलूं ये आपके पास वी ए, ये आपके पास है, या इधर बनाता हूं, ये है वी ए और ये है वी बी, बट दिस टाइम आई एम सेइंग कि वी बी ए निकालना है, दैट वुड बी वी बी माइनस वी ए। तो अभी नेगेटिव किसका लेना पड़ेगा, ये वी बी है माइनस
वी ए करना है तो ये वी ए तो माइनस वी ए तो इधर होगा, ठीक है। एंड यू कैन सी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। वीबी और माइनस वी ए का रिजल्टेंट ये हुआ, लेट इट इज वी बी ए, ठीक है। बाकी सारे पैरामीटर्स आपके सेम आएंगे, सिर्फ डायरेक्शन देखो, अगर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करना। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो वी ए बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन वी बी ए सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये आपको डायरेक्शन पता करने में हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कार नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रही है, कार ए is going towards east at the rate of 40 किलोमीटर पर आवर, एंड कार बी जो है that is going north at 40 सेम स्पीड से, what is the relative, what is the magnitude and direction, दोनों चीजें कैलकुलेट या find the magnitude and direction of velocity of A with respect to B। A की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन पता करनी है। कार A इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, डायग्राम से देखेंगे, मान लेते हैं ये ईस्ट है, VA 40 इसका वैल्यू है। कार B इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब मुझे क्या पता करना है, VAB और VA का मैग्नीट्यूड तो बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्शन कैसे पता करना है समझना बेटा। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B पता करनी है तो इसका मतलब VA माइनस VB निकालना पड़ेगा। बेटा अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये इधर होगा साउथ और इधर होगा वेस्ट, इधर होगा वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो माइनस VB होगा साउथ की तरफ, है ना। और VA और VB का जो रिजल्टेंट होगा, जिसको हम बोल रहे हैं VAB, वो कौन सी डायरेक्शन में हुआ। अगर ये ईस्ट है ये साउथ है, तो दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आएगा क्या रिजल्टेंट देखो, 40 और 40 सेम डायरेक्शन में होते तो 0 आता, अपोजिट डायरेक्शन में 80 आता, लेकिन यहाँ डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री, हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर थीटा 90 है तो ये भी 90 हुआ, बिकॉज 180 माइनस थीटा विल बी 90 डिग्री अगेन। सो यहाँ जो आपके पास VAB बनेगा, बिकॉज अगर थीटा 90 है बेटा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर VAB क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, VA प्लस VB माइनस 2 VA VB cos 90 नहीं लिखा मैंने, बिकॉज cos 90 is 0। सो दिस वे ये आपके पास क्या आने वाला है, देखिए, इट विल बी 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, नॉट राइट 1600 प्लस 1600, राइट 2 into 40 स्क्वायर आएगा भाई, 1600 प्लस 1600 ही है ये, लेकिन it can be written as 40 root 2 meter per hour. So what is the relative velocity of A with respect to B? It is 40 root 2 kilometer per hour, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, its direction is along साउथ ईस्ट। यहाँ बेटा जनरली हम गलती कर देते हैं कि बोलते ये ईस्ट है वो नॉर्थ है, तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। हमने VA प्लस VB नहीं निकालना है, हमने VA माइनस VB देखना है। तो अगर
VA माइनस VB देखना है तो उसकी डायरेक्शन, ये अगर VB था ये VA था, तो VA माइनस VB इधर होगा। सो ऑब्वियसली अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये ईस्ट ही है, तो दिस विल बी साउथ ईस्ट, इसलिए मैंने यहाँ साउथ ईस्ट लिखा। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, व्हाट इज VBA, ऑब्वियसली इट इज VB माइनस VA। ठीक है, देखिए ये VA है, ये VB है, लेकिन माइनस VA किधर है? माइनस VA विल बी अलोंग वेस्ट, बिकॉज अगर ये ईस्ट की तरफ तो ये वेस्ट की तरफ, इनका रिजल्टेंट ये होगा। मैग्नीट्यूड तो 40√2 ही आएगा। VAB हमारे पास साउथ ईस्ट में था, लेकिन जो VB है वो नॉर्थ वेस्ट में है। इस चीज का ध्यान रखना कि किसको रिवर्स करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बस डायरेक्शन में कंफ्यूजन रहता है, बाकी मैग्नीट्यूड के लिए तो एक ही फॉर्मूला चलेगा आपका। उसके बाद बेटा एक सिचुएशन और डिस्कस हम करते हैं, दिस इज क्रॉसिंग अ रिवर। ठीक है, इसमें भी दो बॉडीज मोशन में है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट केस इज अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है हमारे पास कि ये रिवर का फ्लो हो रहा है, लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, और रिवर की जो वेलोसिटी है वो है VR। यहां कोई देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन दिस साइड, जिसको इस शोर से दूसरे शोर में पहुंचना है, बट ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब वो यहां से, देखो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है वही होता है शॉर्टेस्ट पाथ, वो यहां से यहां पहुंचना चाहता है, यहां से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स ही वॉन्ट्स टू रीच हेयर, बट यहां से स्विम करता हुआ यहां तभी पहुंचेगा अगर ये पानी स्टेशनरी होगा। मतलब अगर ये रिवर नहीं कोई लेक है, स्टेशनरी स्टिल वाटर है, तो यहां पहुंचता। बिकॉज अगर वो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, देखो होगा क्या, he'll मूव along द फ्लो, थोड़ा थोड़ा इसका इफेक्ट होता जाएगा, वहां जाएगा लेकिन पहुंचेगा यहाँ, और आगे जाएगा इधर पहुंचेगा। सो फाइनली वो यहाँ के बजाय यहाँ पहुंच जाएगा, और वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। he wanted to reach directly opposite, so what he does, वो अगेंस्ट रिवर फ्लो स्विम करता है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ हिज फ्लो, VM। ठीक है, और ये देखो ये VM और ये है VR, पैरेलल मूव कर सकते हैं ना किसी वेक्टर को, ये है VR, ये आएगा आपके पास VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। सो टू क्रॉस द रिवर along shortest path, सपोज मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B और इसको C, he will move along AC instead of AB. He wants to move along AB, but to reach point B he'll move against the flow, so that VR और VM का जो रिजल्टेंट है वो ये बन जाए। अब इसमें बेटा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें दो चीजें गिवन होती हैं, VR इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, VM इज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, मैं मैन ही लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन।
ये दो चीजें नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों पैरामीटर्स गिवन होते हैं आपको न्यूमेरिकल्स में। अब कितने एंगल पे वो जाए, कितने डिग्री एंगल पे जाए यहां पहुंचने के लिए, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। या ये VMR का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां पर हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, इजी है ये। VM का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी VMR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो यहां से देखो जो VMR है that will be equal to VM minus VR square। तो VMR कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट। मैंने बोला ये दो चीजें गिवन होंगी हमें, हम यहाँ वैल्यू डालेंगे, हमें मिल जाएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रेन, विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। थीटा देखो, ये जो पैरामीटर है ये अननोन है, ये हमने फाइंड किया। अगर आप यहाँ ट्राइंगल के हिसाब से देखोगे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर थीटा फाइंड करना होगा तो हम इसी में tan थीटा लिखेंगे, इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। सिंस ये VR और VM तो नाउन है, VR और VM तो गिवन, tan थीटा नहीं सॉरी VR और VM अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हमें जो भी अननोन पैरामीटर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ VR एंड VM, जैसे ये निकाला हमने, VMR निकाल दिया। अब अगर मैं लिखूं यहां पर साइन थीटा, देखो थीटा तो एंगल ही है, साइन थीटा लिखूंगा तो आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज VR बाय VM। परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास ये तो आ जाएगा, बट ये भी तो अननोन है, तो फिर हमें थीटा फाइंड करने के लिए पहले ये भी फाइंड करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हम VM और VR की फॉर्म में ही लिखें, इसलिए हम लिखेंगे VR डिवाइडेड बाय VM। ठीक है, इट विल बी साइन थीटा। जैसे मेरे पास ट्राइंगल है, साइन भी लिख सकता हूँ, कॉस भी लिख सकता हूँ, टैन भी लिख सकता हूँ, उसमें थीटा तो वही रहेगा। बट मेरे पास जो गिवन पैरामीटर्स हैं वो एक तो VR है और दूसरा VM है, मतलब एक है परपेंडिकुलर और दूसरा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन थीटा देगा आपको। ठीक है, चलें आगे। ये एक सिचुएशन थी जिसमें द पर्सन wants to cross the river along shortest path, but if the person wants to cross the river along shortest path नहीं, he wants to cross the river in shortest time, the person wants to cross the river in shortest possible time, कम से कम टाइम में रिवर क्रॉसिंग करनी है। तो कम से कम टाइम में देखिए ये आ गई रिवर की डायरेक्शन, दिस इज VR, सीधा ऐसे जाएगा वो। अब क्योंकि जब वो ऐसे जाता है ना तो ऑटोमेटिकली ये उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। अभी आपको पता भी चल जाएगा कैसे पहुंचेगा। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ की B की तरफ गया, पहुंचा C पे, लेकिन उसको टाइम कम लगेगा क्योंकि उसकी ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ भी गया है, वेलोसिटी में ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो he'll reach on the other shore in lesser time, कम टाइम में। ठीक है, ये थीटा भी हम फाइंड कर लेंगे। अब ये जो मेरे पास VMR बना, देखना यहाँ पर VMR पहले से ज्यादा है। जो VMR का स्क्वायर है हियर, VMR का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। इट मींस दैट VMR is equal to square root of VM square plus VR square. If this angle is theta, then ये जो tan theta है, अब यहाँ tan theta की बात करेंगे, it is perpendicular by base, will be equal to VR by VM. ठीक है, this way he can cross the river in
मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। बेटा मिनिमम टाइम कब लगेगा? जब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज्यादा होगा। पिछले केस में देखो टाइम बेशक ज्यादा लगा, बट वहां रिक्वायरमेंट टाइम की थी ही नहीं। वहां क्या रिक्वायरमेंट थी? ही वांटेड टू रीच जस्ट अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचना था तो इस तरफ गया। अब अगर यहाँ की तरफ जाता है तो पहुंचता यहाँ पर है। We have a similar situation, relative velocity in a plane में आएगा ये। This is rain and umbrella problem. This situation is the rain umbrella situation. Let us see कि यहाँ relative velocity का क्या concept है। बेटा देखें, suppose rain is falling vertically downward. जब भी कोई umbrella हम रखते हैं, we always keep it opposite to the direction of rain. So if a person is standing here, he'll keep the umbrella in this particular direction. ठीक है, ऐसे पकड़ लेगा, सपोज ऐसे पकड़ लिया, ऐसे, ठीक है, एंड ही विल बी सेफ फ्रॉम द रेन। ठीक है, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए ही विल ऑलवेज कीप द अम्ब्रेला अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेन। सो ये तब की बात है इफ द पर्सन इज स्टेशनरी, रेन इज फॉलिंग लाइक दिस, so the umbrella will be kept like this. But because here Vm is equal to 0, but there will be a situation जब रेन तो ऐसे ही आ रही है, ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम विंड का जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं ले रहे, हवा का इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे, रेन तो ऐसे ही आ रही है, बट द पर्सन इज वॉकिंग लाइक दिस, उस डायरेक्शन में जा रहा है ये आदमी, तो अब वो अम्ब्रेला इधर नहीं रखेगा, क्योंकि उसे तो अपने आप को, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि व्हेन द पर्सन इज वॉकिंग तो अम्ब्रेला को हम कैसे रखते हैं, थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, वी कीप द अम्ब्रेला लाइक दिस। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि ये एंगल कितना हो सकता है। बारिश आ रही ऐसे ही है, बट हमें अब ये Vm और Vr का रिलेटिव डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द, क्योंकि दोनों बॉडीज मोशन में हो गई, यहाँ रेन भी एंड द मैन इज आल्सो इन मोशन। अगर तो एक ही बॉडी मोशन में है, देन द थिंग्स आर नॉट देयर, देन द रिलेटिव कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर। टू कीप himself safe from the rain, the umbrella is always kept opposite to the direction of relative velocity of rain with respect to the person, with respect to the man लिख देता हूं। The umbrella is always kept opposite to the direction of relative velocity of rain with respect to the person। देखो अब बेटा, वेक्टर फॉर्म में समझना, ये Vr है, मीन्स दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये है Vm, this is velocity of the man. What we have to find, relative velocity of rain with respect to man। अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, it is Vr minus Vm।
VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। अब ये VM है, ये VR है, वेयर इज माइनस VM? माइनस VM इज हियर। ठीक है बेटा, अगर ये माइनस VM है, ये VR, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर होगा। इसी को मैं बोलूंगा VRM। देखो मैंने जो VR लिया एक्चुअली ये ऐसे है, ये VR है, ये VM है, ऐसे ऐसे ले लो, जैसे मर्जी, वेक्टर पैरेलल मूव करने से कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये है कि व्हेन द पर्सन इज इन मोशन, फॉर इफ द पर्सन इज स्टेशनरी द रेन इज कमिंग डाउन, द अम्ब्रेला इज वर्टिकली अप। जब ये मोशन में होगा तो VRM की ये डायरेक्शन होगी, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बारिश इस डायरेक्शन में आएगी। अब तो बारिश आ रही वर्टिकल है, लेकिन ये रिलेटिव डायरेक्शन है। दिस इज द relative velocity of rain with respect to the man. So when he is motion, तब ये डायरेक्शन है। So he'll keep the umbrella like this and ये एंगल रहेगा। एंगल तो हम फाइंड करेंगे, बट आपके सामने है ये VRM का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा। अभी आपको बताया दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, सो VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। VRM इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। अब अगर ये एंगल थीटा है, सीधे ज्योमेट्री, ये है मेरे पास VM, ये है VR और ये है VRM। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ है। हमने अम्ब्रेला अलोंग VR नहीं रखना। मैं बारिश नीचे आ रही है तो अम्ब्रेला नीचे नहीं है। द अम्ब्रेला इज केप्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। सो इफ the rain is coming like this, the umbrella will go like this. This will be the direction of umbrella. मैंने इस एंगल को थीटा बोला। बेटा VRM अगर हम यहीं से पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएं तो यही आएगा, VRM स्क्वायर इज इक्वल टू VM प्लस VC, VM प्लस VR है ये, सॉरी। अब यहाँ पर मैं कौन सा एंगल लिखूं, साइन कॉस टैन में से, क्योंकि ये VM गिवन होगा, ये VR गिवन होगा। आई विल राइट टैन थीटा हियर, tan theta equals to VM divided by VR। ठीक है, तो दिस वे हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। वी राइट देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स VM by VR। ठीक है, इतना करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आई वांट कि आप इसको एक बार रिवाइज कर दो 10 मिनट में, जो आज पढ़ा है, जस्ट गो थ्रू। अगर आपको कोई डाउट लगता है इसमें तो आप वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से देखें, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर्स पढ़ा था। उसमें डाउट लगेगा, यू कैन गो बैक टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, 15 मिनट्स में इसको रिवाइज करो। क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करते हैं।